इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11th हो चुका था। अभी आपको 12th वाला क्वेश्चन पढ़ना है। इन अ क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपके पास क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5, यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन ऑफ अ सर्टन सिटी। आपके पास क्या दिया हुआ है? ppm पर सर्टन सिटी के बारे में बताया हुआ है ऑफ अ 30 डेज के डाटा दिए हुआ है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का। उसके बारे में आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसका आपको किसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो आगे आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डे। आपको ये 30 डे में से आपको कौन से इंटरवल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? 0.12 to 0.16। आपके पास यहाँ पे देखो बेटा 14.2 ये आपको टेबल जो दिए हुआ है इसका आपको डाटा, यहाँ पे आपको ये डाटा दिए हुआ है। ये देखिए 14.2 का 5th वाला क्वेश्चन, ये 14.2 है, इसका ये 5th वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे आपको डाटा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या दिया हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड का इन 30 डे के बारे में देखो 30 डे का डाटा यहाँ पे आपको दिए हुआ है। अभी इसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अभी आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको देखो यहाँ पे इंटरवल का डाटा भी दिया है 0.002 to 0.4, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, ऐसा आपको इसके क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, जो मैं यहाँ पे आपको करके दी हूँ बेटा। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोले भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm पार्ट पर मिलियन, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं इंटरवल। अब इंटरवल की यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी, मैडम ये ब्लॉक क्यों है? तो ये आपका गलत हो गया था बेटा, इसके लिए ब्लॉक छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पूरी फ्रीक्वेंसी दी हुई 30 डे की। फिर आपको इसमें से कौन सा इंटरवल बोला हुआ है बेटा? 0.12 to 0.16, 0.12 to 0.16, जिसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। यानी आपको ये वाले डाटा यानी ये वाला इंटरवल जो दिए हुआ है, ये इंटरवल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 30। कितना दिया आपको टोटल डेज? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब तक टोटल नहीं आएगा या टोटल आउटकम या टोटल डेज जो भी दिया होगा, जब तक टोटल नहीं आएगा जब तक आप प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर का नंबर लिख सकोगे क्या? नहीं, इसलिए आपको टोटल लिखना कंपलसरी है। फिर आपको क्या पूछा हुआ है बेटा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in the interval 0.12 to 0.16 on any day इज इक्वल टू कितना बेटा आपके पास डाटा? 2। और प्रोबेबिलिटी कितना जाएंगी? तो क्या लिखेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बोल रहे हैं आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल 0.12 to 0.16 इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना दिया हुआ है? 2/30। तो कितना जाएगा? 1/15। ये हो गया बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये सॉल्व हो गया है। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्वेश्चन 1 exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of a 30 student of a class. Using this table to determine the probability that a student of his class select at a random has blood group AB। आपके पास क्या दिया हुआ है? 14.2 में का क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से AB जो ब्लड ग्रुप है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की है। AB ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने की है। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का जो है मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के बताया है।
आपके पास यहाँ पे देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपके पास फ्रीक्वेंसी बनाना है। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे मैंने बना के दिया है बेटा। ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, इसके आपको फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दिए हुई है। और अभी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा आपको यहाँ पे कि आपके पास ए बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 30। टोटल नंबर तो आपको फाइंड चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएंगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू 3/30। तो कितना आ जाएगा बेटा 1/10। कितना आ गया 1/10। ये हो गई बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसका अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाला है और फ्रीक्वेंसी निकाला है। फिर उसके अपन ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी बेटा। आपको कौन सा डाटा पूछा था, कौन सा इंटरवल पूछा है, 0.12 to 0.16, इसका आपको प्रोबेबिलिटी पूछी, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड की। सेम वैसे आपको 13 वाला जो क्वेश्चन है वो 13 वाले क्वेश्चन में आपको ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, उसके अपन ने प्रोबेबिलिटी यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करी बेटा। फ्रीक्वेंसी पर से आपको कौन सी इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ए बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी हुई है। उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 3। तो अपन ने टोटल नंबर लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड की है, और उसकी प्रोबेबिलिटी को अपन ने लिख के उसका शॉर्ट फॉर्म यानी अपने को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी किए। यहाँ पे आपके पास बेटा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पास बेटा यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद में आपको स्टैटिस्टिक लेसन भी आपको पढ़ना है। अब स्टैटिस्टिक का ये जो पेज है बेटा ये आपको घर पे कल पढ़ना है, और इसमें क्या नहीं समझा ये मुझे पूछना है। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसमें आपको क्या नहीं समझा ये मुझे पूछना है। मैडम आपने तो हमको कुछ समझाया नहीं, इसमें समझाने के लिए मैं बेटा आपको अभी समझा रही हूँ। अभी यहाँ पे आपको जो पूछा है स्टैटिस्टिक। अभी स्टैटिस्टिक बोले तो आपको जो ग्रुप दिए रहेगा, जो डाटा है आपके पास रॉ मटेरियल, वो डाटा को आपको किस टाइप में आपको उसको टेबल में बनाना है। अब उसमें आपके पास एक ग्रुप और अनग्रुप ऐसे दो आते हैं। अब अनग्रुप बोले तो जैसा 0 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, ऐसा जो डाटा रहता है वो डिसकंटिन्यूस रहता है। अब कंटिन्यूस बोले तो आपके पास 0 to 10, फिर सेकंड ब्लॉक में भी 10 to 20। देखो पहले 0 to 10 आया, फिर वापस आपके पास क्या आ रहा डाटा 10 to 20, 11 आ रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा आपके पास जो रहता है उसको कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं। मैडम आप हमको वो लिख के बताइए। तो देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। मैं पूरा पेज जो है इंट्रोडक्शन का वो तो मैं आपको समझाऊंगी ही, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का डिफरेंट यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देख रहे यहाँ पे आपको बताया है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये आपके पास ऐसा डाटा है। ये हो गया बेटा आपके पास डिसकंटिन्यूस, ये डाटा हो गया आपके पास डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस में आंकड़ा नंबर से क्या आपके पास डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है क्या नंबर नहीं। और ये आपके पास जो रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हो गया कंटिन्यूस। ये हो गया आपके पास डिसकंटिन्यूस, ये हो गया कंटिन्यूस। तो वही मैं बोल रही बेटा मैं तो ये पूरा आपको समझाऊंगी ही, फिर भी ये टेबल ये जो है ये इंट्रोडक्शन का पेज आपने पढ़ना, मैं कल इसको समझाऊंगी। कल अपन अगले नए वीडियो में स्टैटिस्टिक लेसन स्टार्ट करेंगे।